हेलो नमस्कार सुप्रभात मेरे दोस्तों, आप सबों का यूट्यूब चैनल में स्वागत है। चलिए दोस्तों स्टार्ट कर लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो आपके हर एग्जाम में उपयोगी होगा। चलिए दोस्तों स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली किसने लागू किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली किसने लागू किया? लॉर्ड कॉर्नवालिस। अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली किसने लागू किया था? तो हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। एक कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो आंसर हो जाएगा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 61। राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 61 के तहत वर्णित है। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 61। देखिए, इंटरनेट का आविष्कार किसने किया है? तो विंटन सर्फ किसने किया है? विंड सर्फ ने किया है। इंटरनेट का आविष्कार किसने किया है? विंड सर्फ ने किया है। इंटरनेट का आविष्कार किसने किया है? विंड सर्फ ने किया है। डीएनए की संरचना प्रतिपादन किसने किया है? वाटसन और क्रिक ने किया है। डीएनए की संरचना का प्रतिपादन किसने किया है? वाटसन और क्रिक ने किया है। वाटसन और क्रिक ने किया है। अब देखिए, हिंदी कहने का अर्थ है, हिंदी का दिया गया, देखिए जूम करके देते हैं, जूम करके दिखाते हैं। अब देखिए, कह रहा कि महात्मा, तो महाजोर आत्मा, महात्मा, महाजोर आत्मा, महात्मा कौन सी संधि है? ये दीर्घ संधि है। महाजोर आत्मा, महात्मा कौन सी दीर्घ संधि है? राजेंद्र, राजा जोर इंद्र, राजेंद्र गुण संधि है। राजा जोर इंद्र, राजेंद्र कौन संधि है? गुण संधि है। राजा जोर इंद्र, राजेंद्र गुण संधि है। देखिए, देवालय, देव जोर आलय, देवालय कौन सी संधि है? ये दीर्घ संधि है। देवालय, देव जोर आलय, देवालय कौन सी संधि है? दीर्घ संधि है। देखिए, निष्काम, निह जोर काम, निह जोर काम, निष्काम कौन संधि है? विसर्ग संधि है। निष्काम, निह जोर काम, निष्काम विसर्ग संधि है। निष्पक्ष, निह जोर पक्ष, निष्पक्ष कौन संधि? विसर्ग संधि है। चलिए दोस्तों अगल का स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, ब्रेकआउट, अचानक से फैल जाना। ब्रेकआउट मीन्स क्या आता है? अचानक से फैल जाना। ब्रेकआउट मीन्स क्या गया? अचानक से फैल जाना। ब्रिंग अप, पालन पोषण करना। ब्रिंग अप मीन्स क्या आता है? पालन पोषण करना या विषय उठाना, पालन पोषण करना। कॉल ऑफ, रद्द करना। कॉल ऑफ मीन्स क्या आता है? रद्द करना। कॉल ऑफ मीन्स क्या आता है? रद्द करना होता है। और कैरी ऑन मीन्स क्या आता है? जारी रखना। कैरी ऑन मीन्स क्या आता है? जारी रखना। कैरी ऑन मीन्स क्या आता है? जारी रखना होता है। डाई आउट मीन्स क्या आता है? समाप्त हो जाना। डाई आउट मीन्स क्या आता है? समाप्त हो जाना। डाई आउट मीन्स क्या आता है? समाप्त हो जाना। डाई आउट, समाप्त हो जाना। चलिए देखिए, बिहार से कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो बहुत ही उपयोगी होंगे। चलिए दोस्तों स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, कह रहा था क्वेश्चन क्या है कि बिम्बसार किस धर्म के अनुयायी था? तो बौद्ध धर्म के। बिम्बसार किस धर्म का अनुयायी था? बौद्ध धर्म का अनुयायी था। तो बिम्बसार किस धर्म का अनुयायी था? बौद्ध धर्म का अनुयायी था। बिहार के किस नेता ने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था? तो आ जाएगा आंसर जयप्रकाश नारायण। बिहार के किस नेता ने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था? जयप्रकाश नारायण। बिहार में अंग्रेजी शासन की नींव किस युद्ध के बाद पड़ी थी? बिहार में अंग्रेजी शासन की नींव किस युद्ध के बाद पड़ी थी? बक्सर युद्ध के बाद। बक्सर युद्ध के बाद बिहार में अंग्रेजी शासन की नींव पड़ गया। तो बक्सर युद्ध कब हुआ? 1764 में। बक्सर युद्ध कब हुआ था? 1764 में। और बिहार विधान परिषद की स्थापना कब हुआ था या कब हुई थी? तो बिहार विधान परिषद का स्थापना 1912 में हुआ था। तो बिहार विधान परिषद का स्थापना कब हुआ था? तो देखिए, बिहार विधान परिषद का स्थापना कब हुई थी? तो 1912 से हुआ था।
और बिहार का पहला IIT कहाँ स्थापित हुआ था? पटना में। बिहार का पहला IIT कहाँ स्थापित हुआ था? तो ये पटना में स्थापित हुआ था। चलिए दोस्तों, कुछ मैथ के हैं, रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, थोड़ा सा समझने का पैटर्न का खेला है। देखिए, यहाँ 2, 10, 30 और 68 है, तो बताइए इसका क्या होगा? तो दोस्तों, आपको ये तर्क लगाना होगा। तो 2 पंच 10, 5 बार में आया, और 2 पंच 10 अगर हम ऐसे अनुमान लगाते हैं तो इसका डायरेक्ट आंसर देखिए 2, 10, 30, 68, आगे क्या आ जाएगा? तो 130 हो जाएगा आंसर। देखिए, समझाते हैं एक बार फिर से। अगर यहाँ 2, 10, 30, 68 है तो इसका यहाँ आंसर क्या 130 हो जाएगा। ये आपको बनाना है, कमेंट में भी करते जाना है। देखिए, हम आंसर बगल में लिखा हुआ है, लेकिन आपको समझना है और कमेंट में बताना। देखिए, 1, 2, 6, 21 और 18, तो जोड़ा लगाना है। अगर मान लेते हैं 1, 6, 2, 88 है, तो इसका आंसर हो जाएगा 445। तो ये आपको रीजनिंग है दोस्तों, तो कमेंट में लिख के बताना है कैसे हुआ, इसका कमेंट में करना है। देखिए, 0, 7 है, 26, 63, इसके आगे क्या होगा? 124 हो जाएगा। कमेंट में लिखना है कैसे करना है। 2, 5, 14, 41, 122, तो इसके आगे क्या होगा? 365। दोस्तों कमेंट बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अंत में जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों।